जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो थर्ड इंटरनेशनल मैच होने वाला है ओडीआई इंटरनेशनल उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वीडियो में 20,000 रुपए का फ्री गिव अवे कमेंट वाला फिर से है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बस कंपल्सन यही है, आपको वीडियो को एक शेयर जरूर करना है, टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़े रहना है और यूट्यूब चैनल से को भी सब्सक्राइब किए रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो ये कंपल्सन है, ये बात ध्यान दीजिए, जिसमें से 3-4 कंपल्सन आप पहले से ही फुलफिल कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं इस मैच की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको हमारा फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जहां पे फाइनल टीम, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस और क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, कौन कितने ओवर बॉलिंग करेगा, सब कुछ पता चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी आपको जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा, ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो देखिए मैच उसी सेम ग्राउंड में होने वाला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और ये विकेट जो मोस्ट नॉर्मली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बल्लेबाजों के मुफीद होता है, लेकिन बाउंड्रीज लंबे होती हैं, इसलिए कई बार मतलब बॉलर्स भी अच्छे खासे उसमें रहते हैं कि विकेट ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी दोनों मैचेस दिखे हैं वो कुछ खास बैटिंग फ्रेंडली नहीं दिखा है। ओवरऑल बैलेंस विकेट रहा है, जिसमें फर्स्ट मैच में टर्न भी था इस विकेट पे। तो फिर से नया विकेट यूज होगा तो उसका क्या नेचर रहेगा वो हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। लेकिन जैसा अभी फर्स्ट 2 मैचेस का विकेट रहा है उस हिसाब से ये मान के चल सकते हैं कि विकेट थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए, मतलब तीनों डिपार्टमेंट को ठीक ठाक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये है कि वेस्ट इंडीज टीम का देखिए कोई भरोसा नहीं रहता, वो किसी भी विकेट को बॉलिंग फ्रेंडली भी बना देते हैं और कभी कभार वो इवन मतलब कि जो कहते हैं कि एवरेज विकेट भी रहे या बैलेंस विकेट रहे उसमें भी कभी कभार वो अच्छा खासा स्कोरिंग कर जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज टीम का कोई भरोसा रहता नहीं है। ओवरऑल आप बैलेंस विकेट मान के चलिए। फाइनल जो पिच रिपोर्ट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें लास्ट के 5 ओडीआई इस वेन्यू पे जिसमें ये दोनों मैचेस इस सीरीज में हुए, तो पिछले मैच में वेस्ट इंडीज ने 237 पे 9 किया था, सॉरी इंडिया ने, और वेस्ट इंडीज 193 बना पाई, पेसर्स को 13, स्पिनर्स को 5 विकेट मिला। उसके पीछे वेस्ट इंडीज 176 पे 10, इंडिया ने 178 पे 4, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 8 विकेट मिला था। इस विकेट पे टर्न था ठीक ठाक, अगर वही विकेट फिर से यूज हो जाता है तब तो मान के चलिएगा बहुत ज्यादा स्लो विकेट रहेगा। फिलहाल के लिए हम बैलेंस विकेट मानेंगे। अगर लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल गेम देखें तो वहां पे बल्लेबाजों के मुफीद विकेट था और अच्छा खासा स्कोरिंग हो रहा था। तो फिलहाल के लिए फ्रेश विकेट यूज होगा और थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। बाकी जो भी होगा वो आपको फाइनल पिच रिपोर्ट टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। अगर बात करें हेड टू हेड की तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। लास्ट के 7 हेड टू हेड इनकाउंटर्स में 6 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो 1 साइडेड विनिंग फिर से इंडियन टीम को हासिल करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं हम भारतीय टीम के प्रीव्यू की। तो भारतीय टीम हालांकि बहुत अच्छा फॉर्म तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है, लेकिन जीतने के प्रबल दावेदार हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। 2 के दोनों मैचेस जीत चुके हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो न्यूज आ रही है, शिखर धवन, मैंने पिछले में बोला था प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे नहीं। अब वो खेलेंगे, रोहित शर्मा ने कंफर्म कर दिया, लेकिन अब दिक्कत हो गई है कि शिखर धवन खेलेंगे तो बाहर कौन जाएगा, और बाहर हो सकता है एक बड़ा प्लेयर चल जाए जैसे कि ऋषभ पंत, जो कि लग रहा था अब अपना जगह बना चुके हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है कि उनको बाहर करना मुश्किल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऋषभ पंत बाहर जाएंगे या तो दीपक हुड्डा जाएंगे। हुड्डा 6th बॉलिंग ऑप्शन देते हैं तो उनका भी बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बली का बकरा शायद हुड्डा बनेंगे, क्योंकि पंत थोड़ा सा रेप्यूटेड प्लेयर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हुड्डा बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी बाहर जा सकते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि एक मेन स्पिनर को भारतीय टीम रेस्ट दे सकती है और एक मेन पेसर को रेस्ट दे सकती है। स्पिनर को रेस्ट देगी तो कुलदीप मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे, मतलब बिश्नोई के खेलने के चांसेस अभी कम दिखाई दे रहे हैं। पेसर को अगर रेस्ट देगी
तो मोस्ट प्रॉब्ली दीपक चहर आएंगे, और दीपक चहर अगर आएंगे तो शायद हो सकता है शार्दुल को ये रेस्ट दे, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा बैटिंग बैकअप भी देंगे, और नहीं तो आवेश खान को भी खिला सकती है, लेकिन उनके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं मालूम किसको रेस्ट मिलेगा, कुछ भी न्यूज आएगा तो आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो अभी के लिए मैंने बॉलिंग में कुछ भी चेंज नहीं दिखाया है, लेकिन उन तीनों प्लेयर्स का हम एनालिसिस जरूर कवर करेंगे जिनके खेलने के चांसेस हैं। उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में आप देख रहे होंगे नंबर 4 पे राहुल है, अगर पंत खेलते हैं तो नंबर 5 पे मोस्ट प्रॉब्ली पंत बैटिंग करेंगे, सूर्यकुमार तब 6 पे चले जाएंगे। पंत नहीं खेलेंगे तो फिर यही बैटिंग ऑर्डर इंडिया का रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स देखिए इन तीनों में से शार्दुल, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों में से कोई दो करेगा। अगर दीपक चहर या कोई और खेल जाता है तो उसमें भी श्योरिटी नहीं रहेगा, मतलब जो भी 3 पेसर खेलेंगे उसमें कोई दो करेगा, किसी का कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पे किसको ये डेथ में बॉलिंग देंगे वो कंफर्म नहीं है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेंगे डेथ में बॉलिंग करने के, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द ओवर यही 5 करेंगे या जो भी इनका रिप्लेसमेंट आता है, और जरूरत पड़ी तो हुड्डा अगर रहेंगे तो वो कुछ ओवर्स बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ध्यान दीजिएगा कौन से विकेट टेकिंग बॉलर हैं और कौन कब अच्छे पिक हो सकते हैं। आपको लास्ट मैच में भी फायदा मिला होगा जो मैं विकेट टेकिंग बॉलर बोल रहा था कि कौन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा स्कोरिंग करते हैं, लिमिटेड ओवर के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर। फर्स्ट मैच में भी 60 का स्कोर किया, हेड टू हेड वेन्यू देखिए दोनों 50 के ऊपर है। ओवरऑल मस्ट हैव पिक, इवेंट ठीक ठाक, कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे, जरूर इनको ट्राई कीजिए। उसके बाद आते हैं शिखर धवन, ये ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, फॉर्म भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही जबरदस्त रहता है। आप देख सकते हैं जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस खेले उसमें 79, 61 का 2 अच्छा स्कोर किया, और ओवरऑल इनका ओडीआई का एवरेज भी 46 के आसपास है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं, खेलेंगे इसलिए एक अच्छे पिक रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इंपैक्ट वाला नॉक खेल के जाते हैं। बस ये 50 के बाद थोड़ा सा ये ओवर अटैक होने के चक्कर में विकेट फेंक देते हैं, लेकिन 40-50 आप कभी भी उम्मीद इनसे कर सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं विराट कोहली, इंडियन टीम के सबसे बेस्ट बल्लेबाज। थोड़ा सा फॉर्म इनके हिसाब से गड़बड़ है, हालांकि 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन देखिए 2 इनिंग से आप इनको नहीं बाहर कर सकते। मस्ट हैव पिक, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज, और थोड़ा सा अपने लेवल से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में लास्ट के 14 मैचों में अब 16 हो गए, उसमें 9 अर्धशतक इनके नाम है, मतलब कंसिस्टेंसी अब भी है। मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन आप रिस्क लेना चाहें तो कैप्टन बना सकते हैं, बस यही आजकल उतना बड़ा नॉक नहीं खेल रहे हैं तो कैप्टन बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। हेड टू हेड बहुत ही जबरदस्त है, 68.5 का एवरेज है, वेन्यू पे रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज है। फिर आते हैं केएल राहुल, बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड, प्लस हो सकता है पंत ना खेले तो विकेट कीपिंग भी करेंगे, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, लेकिन अगर इंडिया की सेकेंड बैटिंग आती है तो हो सकता है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज उतना ज्यादा स्कोरिंग ना करे, और तब ये शायद उतना ज्यादा बैटिंग इनको नहीं मिलेगा, तो उतने अच्छे पिक फिर सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो नहीं रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में अच्छे पिक रहेंगे, और इवन कीपिंग का भी बैकअप हो सकता है पंत अगर नहीं खेलते हैं तो ओवरऑल एक अच्छे बल्लेबाज है नो डाउट फर्स्ट इनिंग में, लेकिन बहुत ही बढ़िया पिक। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। हेड टू हेड बहुत ही तगड़ा है, 56.4 का एवरेज है, लाजवाब बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पिछले मैच में भी 49 का स्कोर किया, रन आउट हो गए, नहीं तो हो सकता था सेंचुरी बना के जाते। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड, लेकिन 2 मैचों में बैटिंग तो इनकी आ गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आएगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अच्छे हिटर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आएगा, तो आराम से इनको जीएल में ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में लेना बहुत बड़ा रिस्क है, भले ही 2 मैचों में इनकी ठीक ठाक बैटिंग आई हो, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर मजबूत है, और अगर वो चल गए तो फिर बैटिंग आने के इनके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। फर्स्ट बैटिंग में जीएल में ट्राई करिएगा, सेकंड बैटिंग में हो सकता है उतना ज्यादा बैटिंग ना आए, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही बहुत ही बेहतरीन, 98 का एवरेज है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से उतने अच्छे पिक स्मॉल लीग में नहीं रहेंगे। दीपक हुड्डा आराम से छोड़ सकते हैं, बॉलिंग भी कम मिलता है, प्लस बैटिंग भी ज्यादा नहीं मिलता है, आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋषभ पंत बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और ठीक ठाक हिटिंग करते हैं, बस एक दिक्कत है कंसिस्टेंसी की इनमें कमी है। अभी इधर के दोनों मैचों में नहीं चले, साउथ अफ्रीका वाले में केवल एक मैच में चले हैं, लेकिन जब जब चलते हैं इंपैक्ट वाला नॉक खेलते हैं, प्लस कीपिंग से सरप्राइजिंगली अच्छा खासा पॉइंट देके जा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा लक रहता है कि कितना कैचेज जाते हैं, और अच्छे खासे कैचेज गए। इस मैच में 4 कैच, उससे पहले 3 कैच, और उससे अच्छा खासा पॉइंट देके पंत गए हुए, नहीं तो उतना ज्यादा पॉइंट नहीं रहता। ओवरऑल सेम इनके साथ वो कंसेप्ट रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि नंबर 5 पे ये बैटिंग करेंगे, अगर खेलेंगे भी तो उतने
उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आप आराम से जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होंगे। जो लोग स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहते हैं, फर्स्ट इनिंग के बैटिंग में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कीपिंग का बैकअप रहेगा और अभी तक जैसे कैचेज ले रहे हैं तो हो सकता है 30-40 पॉइंट ये कैचेज से देके जाएं और प्लस बैटिंग भी आएगी, तो उस केस में एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। मतलब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में छोड़ सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही खराब है। आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन सुंदर बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन अगेन मैंने जो आपको बोला विकेट टेकिंग बॉलर ये उतने नहीं है। हालांकि फर्स्ट मैच में स्पिनर्स को मदद था तो वहां पे ठीक ठाक विकेट लेके गए, सेकंड मैच में उतना मदद नहीं था तो उतना विकेट नहीं मिला। लेकिन जो आपको बात ध्यान देनी है कि वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल करती है। उनके पास हिटर्स हैं, वो लोग टारगेट करने जाते हैं और यहाँ पे बाउंड्रीज लंबी है, तो स्पिनर्स इंडिया के कभी भी ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं, प्लस इनका बैटिंग बैकअप भी रहेगा। तो ओवरऑल ये दोनों ही इनिंग में ठीक ठाक पिक रहेंगे, कभी भी ठीक ठाक विकेट ले सकते हैं। उसका रीजन है वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। नहीं तो मैं जनरली क्या करता हूं, फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो ये उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम भले ही अभी तक 2 मैचों में वेस्ट इंडीज ने कुछ ना किया हो, लेकिन अगर इनको आराम से खेलेंगे तो फिर फर्स्ट इनिंग में शायद उतना विकेट ना ले पाए। सेकेंड इनिंग में ये मस्ट हैव पिक हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज को आपको टारगेट चेंज करना रहेगा, फिर हिटिंग के लिए जाएंगे और वहां पे इनके विकेट लेने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बैटिंग से भी बैकअप देके जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, सेकंड इनिंग में बढ़िया पिक। अगर थोड़ा सा पिच रिपोर्ट आ जाता है कि नहीं स्पिनर्स को टर्न रहेगा, तब आपके लिए दोनों इनिंग में अच्छे पिक। उसका रीजन है वेस्ट इंडीज अच्छा स्पिन को नहीं खेलती है, ये विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन सामने वेस्ट इंडीज है इसलिए ठीक ठाक पिक है। हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग में 4 विकेट है और उसके अलावा 24 का एवरेज है। वेन्यू पे भी सेम वही परफॉर्मेंस है। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, ये देखिए विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाएंगे। मैंने बोला था फर्स्ट मैच में भले ही ना परफॉर्म किया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट नहीं लेंगे। पिछले मैच में 2 विकेट लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा विकेट लेंगे। कटर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और प्लस लास्ट में हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे, इनको आप जरूर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 2 विकेट लिया है। फिर आते हैं युजवेंद्र चहल, विकेट टेकिंग बॉलर है, ये कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जाएंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो जीएल में कैप्टन भी कर सकते हैं। इवन स्पिन फ्रेंडली अगर पिच रिपोर्ट आता है कि नहीं टर्न रहेगा तो आप फर्स्ट इनिंग में भी बॉलिंग में जीएल में कैप्टन कर सकते हैं। ये रन देंगे लेकिन विकेट लेके जाते हैं। 2 मुकाबलों में अभी तक 5 विकेट लिया है, हेड टू हेड भी बढ़िया है, 7 मुकाबलों में 13 विकेट। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। बस एक ही दिक्कत इनके साथ है, ये विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आया तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में डेथ में बॉलिंग करने के इनके चांसेस रहेंगे। सेकंड बॉलिंग में आप इनके जगह थोड़ा सा स्पिनर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। उसका रीजन है विकेट टेकिंग नहीं है, इकोनॉमिकल रहेंगे नो डाउट, लेकिन उतने विकेट टेकिंग ये बॉलर नहीं है। ओवरऑल देखें तो हेड टू हेड 2 मुकाबले 2 विकेट, वेन्यू पे भी 2 विकेट। उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं हिट द डेक गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, अच्छा खासा ये वेरिएशन नहीं मतलब कि पेस जनरेट करते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी बॉलें बाकी बॉलर्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बाउंस लेके आती हैं और शॉर्ट पिच डिलीवरीज का भी बेहतरीन प्रयोग करते हैं, इवन डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे, ये पिटाई भी होगी इनकी लेकिन विकेट लेके जाते हैं। और पिछले मैच में तो क्या लाजवाब स्पेल किया था, कई यूजर्स केवल इनके कारण जीत गए थे, 4 विकेट लेके गए थे और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया था। ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। अब सब लेंगे इनको, 2 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं और लास्ट के 3 मैचेज अगर हम इंडिया से देख लें तो 9 विकेट ले चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आपको याद होगा हमने तब भी इनको बोला था मस्ट हैव पिक रहेंगे, उस समय भी विकेट लेके गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 मुकाबलों में 15 विकेट लेके जा चुके हैं। फिर आते हैं कुलदीप यादव, चाइना मैन गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज वाले इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, मगर एक ही जगह थोड़ा सा लोचा हो जाता है, वो ये कि ये काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेले हैं, बड़े लेवल के क्रिकेट को मिस कर रहे हैं और बिना परफॉर्म किए इंडिया टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर हम इनके नेचर वाइज और बॉलिंग के वाइज बात करें तो ये बढ़िया पिक रहेंगे, अगर खेलते हैं तो खेलने के भी चांसेज हैं, लेकिन दिक्कत ये है फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। तो ये रिस्क मैं आप पे छोड़ता हूं, आप लेना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इनका मतलब जब ये इनका सर्जरी भी हुआ, मतलब जो इंजरी हुआ था उससे पहले ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। इवन टीम इनको आईपीएल की टीम भी निकाल दी थी और मैचेज भी नहीं खेल रहे थे ज्यादा, और उसके बाद से काफी दिनों से मैचेज नहीं खेले, तो कैसा परफॉर्म होगा कुछ भी बताना मुश्किल है। तो जीएल में ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन आप रिस्क लेना चाहें तो स्मॉल लीग में ले सकते हैं। उसका रीजन है ये विकेट टेकिंग बॉलर है। और देखिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का कोई भरोसा नहीं, इनका जो टर्न होता है वो शायद समझ ही ना पाए, वेरिएशन ना समझ पाए। और पास्ट रिकॉर्ड देखिए हेड टू हेड 14 मुकाबलों में 24 विकेट है। तो आप रिस्क लेना चाहें तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं दीपक चहर, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देते हैं और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतने विकेट टेकिंग
टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन ये सिराज से फिर भी अच्छे पिक होंगे। उसका रीजन है ये कटर्स का भी डेथ ओवर्स मतलब कि मिडिल ओवर्स में कटर्स का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि उतने विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन आप 1 या 2 विकेट की कभी भी आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर खेलते हैं तो एज ए ट्रम्प कार्ड स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल ओडीआई में 6 मुकाबलों में 8 विकेट है और लास्ट के 5 मैचेस देखें तो यही एक मैच में इधर अच्छा परफॉर्म किया था जो साउथ अफ्रीका का था, उसमें 2 विकेट लिए और 54 रन भी बना दिया था। तो ओवरऑल आप रिस्क ले सकते हैं इन पे, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। उसके बाद ईशान किशन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, मयंक अग्रवाल भी नहीं खेलेंगे, अय्यर के भी खेलने के चांसेस कम है। अगर खेलते भी हैं तो जीएल में ही ट्राई कीजिएगा क्योंकि बैटिंग काफी नीचे आता है। ऋतुराज गायकवाड ये भी नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर खेल गए तो ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। आपको भी मालूम है इस समय इंडिया के डोमेस्टिक कंपटीशन में इनसे अच्छे फॉर्म में कोई भी नहीं है। टेक्निकल बल्लेबाज, रन मशीन और इवन बड़े लेवल पे आईपीएल पे भी प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। फिर आते हैं अवैस खान, ये अगर खेले तो मस्ट है पिक। एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर और उसके अलावा कटर्स का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। अगर खेले भले ही फर्स्ट मैच हो, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाएंगे। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग बॉलर, ये रन देंगे लेकिन विकेट लेके जाते हैं। अच्छा खासा गुगली भी इनके पास है, अगर खेले तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे। इवन आईपीएल में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, एक बढ़िया पिक आपके लिए रहेंगे अगर खेलते हैं तो, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं 20,000 रुपए का जो फ्री गिव है उसके क्वेश्चंस की। तो अभी भी 2 ही क्वेश्चन है, उसको आप प्रिडिक्ट कीजिए। कंपल्सन हम बात कर चुके हैं कि आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, वो तो आप पहले से ही मेंबर हैं, बस आपको वीडियो को लाइक करना है। उसके अलावा एक शेयर वीडियो को जरूर करना है और कमेंट में यह ध्यान दीजिएगा कि रेंज जो है 1 से रेंज ऑफ 3 है, मतलब उसमें 3 ही नंबर होने चाहिए। उससे ज्यादा होंगे तो उसको मैं अब डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट मैच था उसमें ढेर सारे स्पेलिंग मिस्टेक भी थे। रेंज भी आपने 3 से ज्यादा बढ़ा के 4 किया हुआ था। तो सबसे पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि से होप कितना ज्यादा पॉइंट देके जाएंगे इस मैच में, वो बताना है। दूसरा बताना है कि कौन सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट इस मैच में देके जाएगा। जो भी 10 लकी विनर्स होंगे उनको 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्रीव्यू की। तो वेस्ट इंडीज की टीम काफी स्ट्रगल कर रही है और वनडे की बहुत अच्छी टीम नहीं है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ना हो तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको हार का सामना करना पड़ेगा। जो टीम न्यूज है वो ये है कि कैरन पोलार्ड लगभग फिट हैं। पिछले मैच में प्रिकॉशनरी तौर पे रेस्ट दिया गया था तो वो लगभग कंफर्म में खेलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली डेरेन ब्रेवो की जगह आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा भी कर सकते हैं कि डेरेन ब्रेवो की जगह एन बॉर्नर को लाएं और ये केमार रोच को भी बाहर कर सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास उतना नहीं रहा है। तो ये 2 चेंजेस इनके टीम में दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए ये आपको एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। यहां पे बॉर्नर अगर खेले तो वो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 पे बैटिंग करने, तब केमर रोज भी बाहर रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है ये ब्रेडन किंग को भी बाहर कर सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो अल्जारी जोसेफ पूरे लगभग करेंगे। फैबियन एलन इनका मैं श्योर नहीं हूं, ये 5 से 10 ओवर के बीच में कुछ भी कर सकते हैं। पिछले मैच में नो डाउट 10 कर दिया था, लेकिन कई बार इनके ओवर्स कम होते हैं। अकील हुसैन और होल्डर ये 3 जो रहेंगे ये अपने पूरे ओवर करेंगे। अब जो बचे 20 ओवर हैं वो रोच में आप मान के चलिए अगर खेलते हैं तो 7 से 8 ओवर। सेम ओडियन स्मिथ ये भी 5 से 10 के बीच ही करते हैं, इनका भी श्योरिटी नहीं रहता, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और जरूरत पड़ी तो पोलार्ड भी कुछ ओवर कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये है इनका प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स भी कंफर्म है, अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर ये दोनों डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो ये है इनके टीम का कंपोजिशन। इनके जो मेन स्पिनर है फैबियन एलन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दोनों ही विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन अकील हुसैन रिलायबल हैं और प्लस अब बैटिंग बैकअप भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं इनके साई होप, जो कि इनके टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और पिछले मैच में अगर जरा भी बुद्धिमानी का परिचय देते तो शायद इनकी टीम लूजिंग के जगह विनिंग साइड पे फिनिश करती, क्योंकि जो इनका नेचुरल गेम है अगर वैसे खेलते तो एक साइड से एंकर करते हुए ये टीम जीत जाती। बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन इनको भी चुल मचा के नहीं अब हिटिंग करेंगे और उसमें चले गए। अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर प्लस विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे, वनडे के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाजों में से एक है। स्ट्राइक रेट भले ही कम रहता हो, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें फैंटेसी पॉइंट से मतलब है। और ओवरऑल जीएल में इनको कैप्टन भी कर लीजिएगा, भले ही अभी इधर नहीं चले हो, आयरलैंड के खिलाफ भी स्ट्रगल किया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट देके जा सकते हैं। तो जीएल में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। हेड टू हेड 48.5 का एवरेज है। वेन्यू पे रिकॉर्ड गड़बड़ है, लेकिन वनडे में 51 का इनका एवरेज है।
ब्रेडन किंग थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज है, तो टैलेंटेड, लेकिन कंसिस्टेंसी इन्हें पता ही नहीं है कि कंसिस्टेंसी नाम भी होता है, कुछ खास कभी नहीं करते, कभी कभार स्कोरिंग करेंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप। आराम से जीएल में ट्राई करना हो करिए, नहीं तो वो भी छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समरा ब्रुक्स करंट फॉर्म के हिसाब से ओडीआई क्रिकेट में इनके सबसे बेस्ट बल्लेबाज है, मतलब कि लास्ट 2 सीरीज के हिसाब से आयरलैंड के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, टेक्निकल बल्लेबाज है और पिछले मैच में भी अच्छा स्कोरिंग किया था। ओवरऑल स्मॉल लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट मैच में भी मैंने बोला था, सेकंड मैच में भी बोला था और इस मैच में बोल रहा हूं, ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। हेड टू हेड 28 का एवरेज है, ओवरऑल ओडीआई में ऑलमोस्ट 39 का इनका एवरेज है। फिर आते हैं निकोलस पूरन, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अच्छा ओवर रेटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। अगर ये टाइम ले तो कई बार ये बंदा अच्छा खासा खेल के जाएगा, लेकिन वही रिस्क है इनके साथ कि कंसिस्टेंसी इनकी भी उतना ज्यादा नहीं रहती। इंडिया के खिलाफ लास्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, लेकिन अब एवरेज डाउन होता जा रहा है और कंसिस्टेंट उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो रिस्क लेना चाहें स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, इवन जीएल में भी ट्राई कर लीजिएगा। उसका रीजन है कभी कभार ये जब चलते हैं तो इंपैक्ट वाली इनिंग खेलते हैं, तो जीएल में तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में भी जो रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर पिच रिपोर्ट आता है कि बल्लेबाजों की मदद हो। अभी तक दोनों मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन ओडीआई में 41 के आसपास इनका एवरेज है। फिर आते हैं कायरन पोलार्ड, करंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, हालिया दिनों में कोई बड़ा स्कोर बहुत बड़ा नहीं किया है, लेकिन इनके टीम के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाजों में से एक। इवन स्लो विकेट पे भी ये ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं और उसके अलावा बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे। अगर केमार रोच नहीं खेले तो आप इनके तरफ से कुछ ओवर्स भी देख सकते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग बैकअप भी रहेगा। हेड टू हेड 26 का एवरेज है, 17 मुकाबलों में 9 विकेट भी लिया है। वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं जेसन होल्डर, मस्ट हैव पिक, इनके टीम के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देते हैं, अच्छे हिटर भी हैं और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, बेहतरीन फॉर्म में, मस्ट हैव पिक। इवन सी या वीसी भी आप स्मॉल लीग में बना सकते हैं। अभी तक 2 मैचों में विकेट एक ही मिला है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है और उसके अलावा मतलब मूवमेंट भी हासिल करते हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का बेहतरीन प्रयोग करते हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, वेन्यू पे भी 29.5 का एवरेज है, 2 मुकाबलों में 1 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं अकील हुसैन, हैं तो थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, टैलेंट में नहीं, मतलब फैंटेसी के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल अब मस्ट हैव पिक होंगे। उसका रीजन है कि बैटिंग बैकअप देंगे और 10 ओवर लगभग कंफर्म गेंदबाजी करते हैं। पिछले मैच की तरह पिटाई ना हो जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि हैं बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज और रन नहीं देते हैं। हालांकि विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन अब बैटिंग बैकअप भी है और काफी आराम से खेल रहे थे पिछले मैच में, तो आप 20-30 रन की भी उम्मीद कर सकते हैं। और नॉर्मली मैं इनसे 1 विकेट की जरूर उम्मीद रखता हूं। विकेट टेकिंग नहीं है, मतलब बंडल्स वाला विकेट नहीं लेते, इसीलिए मैं हमेशा इनको बोलता था एवरेज पिक, लेकिन अब अच्छे पिक रहेंगे। उसका रीजन है कि ये बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं। पिछले मैच में भी ठीक ठाक स्कोरिंग किया, 34 का स्कोर किया और 2 मैचों में टोटल 1-1 विकेट भी लेके जा चुके हैं, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। ओडीआई में अगर आप देखेंगे तो 14 मैचों में 22 विकेट है, लेकिन इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस जिन्होंने स्पिन फ्रेंडली वेन्यू पे खेला था, यहां पे फिर भी अच्छे पिक होंगे। उसका रीजन है बैटिंग बैकअप। आगे बढ़ते हैं, फैबियन एलन, ये आपके लिए बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अच्छे हिटर है नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और कई बार इनके ओवर्स कम हो जाते हैं। अभी तक 2 मैचों में केवल 1 विकेट मिला है, रन भी ज्यादा नहीं बनाए, आराम से छोड़ सकते हैं। जीएल में एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार 30-40 रन बना देते हैं और क्या पता लग सही रहा तो विकेट भी ले लें, लेकिन कुछ खास मुझे उतना बॉलिंग इनका दिखाई नहीं देता है। फिर आते हैं डेरन ब्रेवो, मैं पहले ही बोल चुका हूं हालिया दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता। हालांकि स्पिन के अच्छे प्लेयर है, लेकिन कुछ खास कंसिस्टेंट नहीं है, ड्रॉप भी हो सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं केमार रोच, कुछ खास अभी तक इंप्रेस नहीं किया और दोनों ही मैचों में काफी आराम से इंडिया वाली टीम इनको खेल रही थी, आराम से इनको छोड़ सकते हैं। एंड बॉर्नर थोड़ा सा टेक्निकल बल्लेबाज है, टेस्ट में काफी कंसिस्टेंट है, लेकिन यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफी स्लो खेलते हैं। अगर प्रेशर बनेगा तो अपना विकेट फेंक के कभी भी जा सकते हैं। अगर लेना हो तो जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में नहीं होंगे उतने अच्छे पिक। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और इस सीजन इनका लाइन लेंथ भी बढ़िया रहा है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे और प्लस थोड़ा बहुत ये बैटिंग बैकअप भी देके जाते हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम से बैटिंग बैकअप और जो थोड़ा सा बॉलिंग अच्छा कर रहा है वो ठीक ठाक पिक होता है, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आया तो मस्ट हैव पिक रहेंगे क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे और पिछले मैच में भी आपने देखा होगा डेथ में आए तब जाके 2 विकेट लिया और उसके अलावा बैटिंग से लास्ट में थोड़ा बहुत हिटिंग कर सकते हैं, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। फिर भी सेकंड बॉलिंग आता है तो हो सकता है इंडिया उतना ज्यादा विकेट ना खोए, तो उस केस में छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अभी तक 2 मैचों में 4 विकेट लिया हुआ है और अभी तक इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज भी रहे, फॉर्म अच्छा चल रहा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक, फर्स्ट इनिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हेडन वाल्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे भी तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। हिट और मिस टाइप वाले गेंदबाज हैं, जब विकेट लेते हैं तो बंडल्स में, लेकिन विकेट भी मोस्टली स्पिन फ्रेंडली पे लेते हैं, नहीं तो
जम के पिटाई होता है। आगे आर सेफर्ट अगर खेले तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं और इवन बैटिंग बैकअप भी देते हैं, कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं ओडियन स्मिथ, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन दिक्कत यह है कि लास्ट सीरीज में पोलार्ड इनसे बॉलिंग ही नहीं करवा रहे थे। एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और इवन लास्ट में आके लंबे लंबे छक्के भी लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट सीरीज में इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं दिया जा रहा था। पिछले मैच में पूरन ने भरोसा इन पर जताया तो इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले और इवन रन भी बनाए। अगर खेलते हैं, खेलने के चांसेस हैं तो ये आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। बस एक रिस्क रहेगा, जैसे फेबियन एलन मैंने बोला 5 से 10 में कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ भी वही रहेगा, पूरे ओवर्स हो सकता है ना करें और इवन अगर पिटाई हो गया शुरुआत में तो ओवर्स कट हो जाएंगे, ये रिस्क रहेगा। लेकिन फिर भी बैटिंग बैकअप देते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। अभी एक हेड टू हेड है जिसमें 24 रन बनाए और 2 विकेट भी लेके गए हुए हैं। अगर बात करें मैचअप्स की तो ऋषभ पंत का मैचअप दिखाई दे रहा होगा, जोसेफ को अच्छा खेलते हैं पंत, और उसके अलावा पोलार्ड के अगेंस्ट एक बार आउट है, बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ओडियन स्मिथ के पिछले मैच में आउट हो गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, थोड़ा सा जारी जोसेफ के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। 43 रन, 52 बॉल, 2 बार आउट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं विराट कोहली का, तो विराट कोहली लगभग सबके अगेंस्ट अच्छा इनका रिकॉर्ड है, सारे ही गेंदबाजों के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। तो ओवरऑल एक मतलब कि स्ट्रगल नहीं करते किसी गेंदबाज के अगेंस्ट। अगर बात करें धवन की तो धवन होल्डर को बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, 155 रन 146 बार, एक ही बार आउट है। पोलार्ड के अगेंस्ट हालांकि आईपीएल में 2 बार आउट हो चुके हैं, कम रन बना के। रोज के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 30 से नीचे एवरेज है, 3 बार आउट हो चुके हैं। और उसके अलावा जोसेफ के अगेंस्ट भी आउट हो चुके हैं, 27 का ही एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी तगड़ा है। उसके बाद बात करते हैं केएल राहुल की, तो केएल राहुल का इनके मोस्ट ऑफ द गेंदबाजों के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जोसेफ के अगेंस्ट ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। 41 रन 41 बॉल, 2 बार आउट है, बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं से होप की बात करते हैं, तो से होप का रिकॉर्ड लगभग सारे के अगेंस्ट बढ़िया है। थोड़ा सा सिराज के अगेंस्ट एक बार आउट है, वो भी एक मैच जो खेला हुआ है उसके कारण, और प्रसिद्ध कृष्णा के कारण, प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पिछले मैच में आउट हो गए, लेकिन उसको मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि केवल वो एक ही मैच की बात थी। उसके बाद आते हैं निकोलस पूरन। निकोलस पूरन यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, एक तो चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, दीपक चहर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, कुलदीप के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड हालांकि बढ़िया है, 62 का एवरेज है, और सरदुल ठाकुर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। मतलब कई गेंदबाजों के अगेंस्ट पूरन यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। इवन प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट भी पिछले मैच में 6 बॉल खेल के आउट हो गए थे। होल्डर की बात करें तो होल्डर का मैचअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं जनरली इनको नहीं मानता हूँ, चहल के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है। कृष्णा के अगेंस्ट ये भी पिछले मैच में आउट हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं पोलार्ड की, तो पोलार्ड बहुत ही भयंकर स्ट्रगल करते हैं चहल के अगेंस्ट। फर्स्ट मैच में भी इनके गुगली को नहीं समझ पाए थे, आउट हो गए थे, और ओवरऑल टोटल 5 बार आउट हो चुके हैं। ओडीआई और T20 डी ले लें तो चहल को जरूर लाया जाएगा पोलार्ड के अगेंस्ट। अगर बात करें इनके रिकॉर्ड की बाकी सबके अगेंस्ट तो वो अच्छा है, लेकिन चहल के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं पोलार्ड। डेरेन ब्रेवो मोस्ट प्रोबब्ली नहीं खेलेंगे। तो ये था पूरा एनालिसिस और मैचअप, और जो भी नए प्लेयर आएंगे उनका भी हमने बात किया, जिससे आप खुद की बढ़िया टीम बना सकते हैं। तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया फेवरेट्स है तो उनके सारे विकेट टेकिंग बॉलर जरूर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो हमने प्रीव्यू में बात किया वो बात ध्यान दीजिएगा, और कब किसका बैटिंग आएगा तो कौन इंपॉर्टेंट पिक रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में से होप सबसे बेहतरीन पिक होंगे, उन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। ऋषभ पंत हो सकता है ना खेले, अगर खेलेंगे भी तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आता है तब आप एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कीपिंग बैकअप रहेगा और 20-25 रन भी वहां पे आके बना सकते हैं, और कभी जल्दी विकेट गिर गया तो इवन अच्छा इंपैक्ट वाला भी नॉक खेल सकते हैं। नीचे निकोलस पूरन एकाक जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, खासकर बैटिंग फ्रेंडली अगर पिच रिपोर्ट आता है तो। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। रोहित शर्मा मस्ट हैव पिक होंगे, विराट कोहली इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उसके अलावा शिखर धवन भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे। तीनों को मैंने कवर किया हुआ है। लोकेश राहुल फर्स्ट इनिंग में काफी इंपॉर्टेंट पिक, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन होंगे, अभी के लिए मैंने नहीं कवर किया है। सूर्य कुमार को केवल जीएल में ट्राई कीजिएगा। समरा ब्रुक्स पे आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन हो सकता है इंडिया के लिए बहुत इंपैक्ट वाले इनिंग ना खेले, इसलिए मैंने नहीं कवर किया है, लेकिन आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं ऑलराउंडर्स में, तो जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक होंगे। वाशिंगटन सुंदर एक डिसेंट पिक रहेंगे, रीजन बेंक की वेस्ट इंडीज अच्छा स्पिन नहीं खेलती, नहीं तो उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। मैं जनरली इनको सेकंड इनिंग में प्रीफर करता, बॉलिंग आती तो, और उसके अलावा फर्स्ट बैटिंग में बैकअप भी रहता है, बैटिंग का भी इनके। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन की अच्छी प्लेयर नहीं है, इसलिए दोनों इनिंग में ठीक ठाक पिक रहेंगे। फेबियन एलन आराम से छोड़ सकते हैं। नीचे कायरन पोलार्ड अगर खेले तो एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे, मैंने नहीं लिया हुआ है। आगे चलते
चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा विकेट टेकिंग बॉलर मस्ट हैव पिक रहेंगे, अल्जारी जोसेफ भी एक अच्छे पिक रहेंगे, खासकर वेस्ट इंडीज की पहले बॉलिंग आती है तो। उसके बाद युजवेंद्र चहल विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ये दोनों इनिंग में बढ़िया पिक होंगे। ओडियन स्मिथ आप इनको ट्राई कर सकते हैं, 5 से 7 ओवर के आसपास बॉलिंग कर सकते हैं और अच्छे हिटर भी हैं, तो एक डिसेंट पिक रहेंगे। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं, मैंने फिर अकील हुसैन को लिया है जिनके 10 ओवर कंफर्म है। इवन बैटिंग में भी प्रमोशन मिल रहा है क्योंकि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जा रहे हैं, तो आप इनसे 20-30 रन की भी उम्मीद कर सकते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। शार्दुल ठाकुर मस्ट हैव पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। मोहम्मद सिराज गेंदबाज बहुत ही शानदार, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं क्योंकि तब डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। केमार रोच को आराम से छोड़ सकते हैं। नीचे जो भी बॉलर इसमें खेले, बिश्नोई मस्ट हैव पिक अगर खेले तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अवेश खान भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ये भी मस्ट हैव पिक होंगे। दीपक चहर मस्ट हैव तो नहीं लेकिन डिसेंट पिक रहेंगे, उतने विकेट टेकिंग नहीं है लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कभी भी किसी को भी फंसा सकते हैं। और उसके अलावा कुलदीप यादव, इन पे आपको डिसीजन अपने से लेना है। उसका रीजन है काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेला है तो फॉर्म कैसा होगा नहीं मालूम, लेकिन है विकेट टेकिंग बॉलर। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में आप रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बस फॉर्म की मैं गारंटी नहीं दे सकता। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो रोहित शर्मा, होल्डर, विराट कोहली और ओवर से साय होप, ये अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। मैंने रोहित को कैप्टन किया, होल्डर को वीसी, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आप खुद का रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंडिया के तीनों विकेट टेकिंग बॉलर कृष्णा, चहल और शार्दुल ठाकुर तीनों जीएल में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।